एच टेंस टू 0 है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये कब लगाना है? जब आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, मतलब नहीं, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोलते हैं। मतलब जब ए पे फाइंड नहीं करना है, जैसे आपको क्या बोला यहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स हो गया है, जैसे आपको सिंपल बोला फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ऐसा नहीं बोला है कि एट पाई बाई 2 पे निकालो या फिर एट 1 पे निकालो, ठीक है, या फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर ए था, याद है ना आपको, ए प्लस एच था, ये ए हट के यहाँ पर क्या रखा है, एक्स आ गया है, ठीक है। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको बोलेगा कि इस पॉइंट पर फाइंड कीजिए, आपको बोलेगा सीधे सीधे डिफरेंशिएशन निकालो, दैट्स इट, ठीक है ना। आप डिफरेंशिएशन निकाल के बाद में जो आंसर आएगा उसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं वो, जैसे मैंने बोला कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, और इक्वेशन दे दी मैंने आपको y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर की, और मैंने बोला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे, तो भी आप कर सकते हो। डी वाई बाई डी एक्स निकाला इसका और बाद में x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। ठीक वैसे ही इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे इस मेथड से, और बाद में जो आंसर आएगा वहाँ पर x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ठीक है। मतलब आपको a प्लस एच वाली मेथड भी कर सकते हो, या फिर इससे पूरा डिफरेंशिएशन निकालो, 3x स्क्वायर का क्या निकलेगा, 6x निकलेगा इससे, है ना, मतलब इससे, और फिर बाद में x की वैल्यू कितनी पुट कर देना, जो भी आपको बोला है वो पुट कर देना। या फिर आप शुरुआत से ही x की जगह क्या लेके चलो, a प्लस एच, तो आपको पुट करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जब आपको a इज इक्वल टू कितना है, x है, मतलब आपको किस पॉइंट पे निकालना है, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं निकालना है। अब एक वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल। अब वो आपको बोलेगा बस डी वाई बाई डी एक्स साइन का फाइंड करो, कॉस का फाइंड करो, एक्स स्क्वायर का फाइंड करो, दैट्स इट। तो अब देखते हैं अपन कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9, हाँ, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 10x, इसका क्या करना है, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन निकालना है। ऐसा बोला नहीं है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1, अपन ने कल किए थे x माइनस 1 ऐसा पॉइंट दे रखते थे, वो a बनता था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है दिया तो वो x ही हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला याद भी नहीं करना है आपको, ऐसा समझ लेना है कि a की जगह x पुट कर देना है। मतलब 10x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होगा तुमको, शॉर्टकट से एफ डेच एक्स कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सभी को पता है, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसको आपको इससे निकालनी है कि 10 आना चाहिए। तो लिमिट फॉर्मेट में पुट कर दो, एच टेंस टू 0, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यहाँ पर क्या रखोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, निकाल लो पहले रफ में। एक तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी और एफ ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है, 10x है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो 10 की जगह तो 10 रहेगा और x की जगह क्या रखेंगे हम, ठीक है, कितने पे भी नहीं, बस केवल दिया है कि 10x का डिफरेंशिएशन, यही मैंने डिफरेंस बताया कि मतलब इस बार दिया नहीं रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाना रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं ना अपन वो, अब दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, दोनों वैल्यू पुट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 10x प्लस एच माइनस 10x डिवाइडेड बाय कितना, h, ये हो जाएगा 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h, ये और ये कैंसल, 10h अपॉन में h से h कैंसल, तो आंसर कितना बच रहा है, सीधे 10 ही आ रहा है, नहीं आया, ठीक है। कोई समस्या है इसमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 था। एग्जाम्पल नंबर 10,
चलो आ गया समझ में। एग्जाम्पल 10 क्या दिया है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। वैसे आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले निकलेगा इसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है, जहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ वहाँ क्या रख दो, एक्स प्लस एच। यहाँ पर एक्स एक ही जगह है तो एक ही जगह एक्स प्लस एच रखेंगे और स्क्वायर की जगह पूरा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो रहा है, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स तो खुद एक्स स्क्वायर है अपॉन में एच, और क्या है लिमिट एच टेंड्स टू 0, होल स्क्वायर ओपन कर लो आप और निकाल लो। होल ओपन करके क्या निकलेगा, ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच एट लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच कॉमन आ जाए, ले कॉमन, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच कॉमन आ गया, 2x प्लस एच अपॉन में कितना एच और एच क्या कैंसिल। अब लिमिट पुट कर दो 2x प्लस एच की लिमिट पुट कर दो 2x आंसर होता है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। टू एक्स प्लस एच आएगा, यहाँ पर एच की जगह 0 पुट करोगे, यू विल गेट 2x। कोई दिक्कत आ गया, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ए का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, तो वो तो सेम ही हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या है, अगर जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला डिराइव भी हो रहा है, पता है ये सब फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, मतलब हालांकि एक्स स्क्वायर का कोई डेरिवेशन आपको नहीं पूछता, एक्स की पावर n का पूछता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, पहले तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालो, कितना होगा, ए ही रहेगा क्योंकि इसमें एक्स पुट करने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं ये भी ए है और ये भी ए है, ए माइनस, अच्छा ए माइनस ए बाय एच बोल रहे हो, तो ए माइनस ए कितना 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ये समझ में आया ना, दोनों ए कैसे हुए, एक्स प्लस एच में ए प्लस एच मत कर देना, क्योंकि जहाँ जहाँ एक्स होता है ना वहाँ वहाँ एक्स ए प्लस एच। अब ये ए में एक्स है ही नहीं ना, तो मैं पुट कहाँ करने जाऊँगा, जानबूझ के थोड़े ना लगा दूंगा, ठीक है। वैसे ही 3, 4, 5 रहता है तो वो 3, 4, 5 सेम ही रहेंगे, मतलब वो फंक्शन जैसे कल बताया था आपको, ठीक है। अब एक और है 1/x, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर क्या है, 12 है, हाँ 12, 11 हो गया था, 12 वाला है। चलो पहले आपको एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ती है हर बार, इसको रफ में निकाल लिया करो, इसी मतलब इसी में ही 1/x प्लस एच हो जाएगा ये, ठीक है। और दोनों वैल्यू पुट कर लो, 1/x प्लस एच माइनस 1/x अपॉन में एच। अब आप खुद से सॉल्व करो, लिमिटेशन टू 0, एलसीएम लेते आता है आपको, एलसीएम ले लो, 1/x प्लस एच और एक्स का एलसीएम लेंगे क्योंकि ये बीच में माइनस है, तो एक्स प्लस एच एलसीएम आएगा, इधर आएगा एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, और ये 1/h, ठीक है। देख लो जरा इतना सॉल्व करते आ रहा है कि नहीं तुमको। ये जो था माइनस साइन का मल्टीप्लाई, माइनस 1/x, फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। अरविंद आ रहा है कि नहीं, ये तो खटाखट आ जाना चाहिए, अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें। एक्स की पावर क्यूब से बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, क्योंकि एक्स की पावर 4 में फिर बाइनोमियल थ्योरम लगती है।
ठीक है। चलो कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और टेन एक्स, दो और देख लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स और टेन एक्स का देख लेते हैं। इसको हटा दें, कर लोगे ने? हो गया ना? कट कुटा के सब आ जाएगा। अब सीधे किसका निकालना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसका निकालना है? साइन एक्स का। देखो पॉलिनोमियल का तो हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको बोलते हैं? एक्स वाले। और ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत आती है थोड़ी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। मैंने आपको बोला था ना वो फॉर्मूले याद करने के लिए। अभी आपको थोड़े थोड़े याद होंगे और उसको याद ही रखना, जो 20-25 फॉर्मूले हैं। अभी तुम भूल भुला गए हो, तुमने पहले भी याद बहुत मुश्किल से याद किए थे। ठीक है, वही रूल है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है? साइन एक्स प्लस एच निकलेगा। नहीं, क्लियर है? फिर क्या होगा? लिमिट एस टेंस टू 0। इधर देखो, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन में एच। इतना क्लियर नहीं? एग्जाम्पल नंबर है ये 16। ठीक है, 15 तक हो गए ना अपने? कुछ छोड़ दिए मैंने, कुछ छोड़ दिए हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। कुछ छोड़ दिए मैंने। तो फिर क्या देंगे? कंप्यूट डेरिवेटिव। बस साइन एक्स लिख के छोड़ थोड़ी देंगे साइन एक्स। फाइंड डेरिवेटिव, कंप्यूट डेरिवेटिव, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड एफ डैच एक्स, कुछ भी देंगे आपको। एफ डैच एक्स का मतलब भी वही होता है ना। तो हाँ, कुछ भी नाम कुछ भी बदल देंगे आपको, बाकी करना वही है। अच्छा, यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगने वाला है। कौन सा? साइन ए माइनस साइन बी का किसी को याद है? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, यही होता है। जरा चेक कर लो, आपने कभी लिखा हो फॉर्मूला तो नहीं। 2 कॉस आता है। साइन ए माइनस बी में 2 कॉस आता है ना? कॉस है और यहाँ पर साइन है। देख लो जरा, याद है क्या? ठीक है, याद है? याद है? नहीं, साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस बी अलग होता है। याद है? कॉस माइनस कॉस एक्स का भी ये वाला बनेगा ना? 25 मामले हैं, बनेगा नहीं, याद करने पड़ते हैं वो। कितने? 25 मामले। जिसको वो 25 मामले याद है ना, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आती जीवन में, नहीं तो वो रोता ही रहेगा। मैं तुमको अभी भी बता देता हूँ। ठीक है, मतलब जिसके हाथ में, उसी के हाथ में पूरा गणित है। नहीं तो वो कोई आप अच्छे से अच्छा बच्चा टॉपर भी हो ना, अगर वो फॉर्मूला पीछे पलट के देख रहा है तो फिर मतलब नहीं उसकी पढ़ाई का, क्योंकि ये फॉर्मूले आपके पास रहेंगे ना कंटस्ट एकदम कि हाँ तुरंत आपको आना चाहिए, और गलती किसी ने कर दी तो सुधारते भी आना चाहिए। सर ये फॉर्मूला नहीं होता है इसका, इसको सुधारो, तभी तो यही होता है। हाँ यही है। अब यहाँ पर ए क्या होता है आपको पता है ना? इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी ये क्या माना जाएगा? ए। मतलब ए बराबर कितना होगा? एक्स प्लस एच, और बी बराबर खुद यहाँ पर एक्स है तो बी कितना है? एक्स। तो अब यहाँ पे आराम से लगा दोगे आइडेंटिटी। क्या? 2 कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में यहाँ पर 2 है देखो, और साइन ए माइनस बी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन में 2 और अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, टिपते क्यों? फॉर्मूला अप्लाई करो ना। अब इतना बता दिया, उसके बाद करके देखो। हाँ तो फिर तुम सीखोगे क्या है? मैं यहाँ पे कोई इतना जल्दीबाजी थोड़ी ना करूँगा कि आपको करने ही नहीं दूंगा, बस केवल बता रहा हूँ मैं।
मतलब ये लास्ट वाली स्टेप तो तुमको खुद से निकाल देनी चाहिए, कट पिट करके और ये करके, फिर गणित समझ में नहीं आता है आगे फिर। नहीं, ये दो से ये दो मत निपटा देना, नहीं तो ये निपटा देते तो ये देते ही नहीं फॉर्मूले में तुमको। हाँ, एंगल से नहीं निपटाते, कल भी सिखाया था मैंने। एंगल से गड़बड़ नहीं कर सकते बाहर की चीजों से। इससे भी काय को निपटा दोगे प्लस से बीच में तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब ऐसे ही सीखते हैं, सीखते सीखते और सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे अभी, ये इससे भी नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, किसी को कैंसिल नहीं करना, एलसीएम भी नहीं होगा 2 और 2 का, एंगल एंगल ऐसा भी है, ठीक है। क्या बेटा, ये साइन ए माइनस साइन बी का पूरा पूरा ऐसा खोखा का खोखा लग गया यहाँ पे, नहीं समझे, खत्म। बस यहाँ पर हुआ जैसे 4 + 2 बन के कितना हो गया 6, 4 कहाँ गया, 2 कहाँ गया, 6 के अंदर घुस गया, सब समा गए। तो अब ये दोनों नहीं बचेंगे, इसने इसका रूप ले लिया है, ठीक है। नहीं, कॉमन भी नहीं ले सकते बेटा इसमें, ट्रिग्नोमेट्री में कॉमन नहीं। यहाँ पे अब क्या होगा कि अब आपको यहाँ तक तो हो गया, अब लिमिट सॉल्व करनी। क्या करना है इसको, लिमिट सॉल्व करोगे तो साइन x/x आपको पता है 1 होता है। और देखो, अगर यहाँ पर तुम cos h की जगह 0 पुट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सीधे कितना हो रहा है, cos 2x/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बचा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर तुम h = 0 पुट करो, h 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, इनफाइनाइट, और अपन बनने नहीं देते, ऐसा था। देखो ये तो सुलझा है, ये इसमें दिक्कत आ रही है क्या, इस टर्म में तो दिक्कत नहीं आती। cos 0 पे 1 देता है, मतलब cos 0 पे तकलीफ नहीं करता है, यहाँ पर अपॉन में दिक्कत है। तो आपने एक कोई ये देखी होगी ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h/h कितना होता है, तो बस मतलब ये कुछ भी और ये सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ h/2 है तो यहाँ किसकी कमी, यहाँ 2 कर दूँ और 2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई, नहीं समझे? लिमिट में किया था अपन ने, ऐसा नहीं किया था। इसमें हर एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक क्वेश्चन लिमिट में सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। हाँ, चलो अब ये तो पूरा कितना हो जाएगा 1, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा 1 कर दूँ, क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई, 2 का डिवाइड इसीलिए किया क्योंकि h/2 था, तो यहाँ पे h/2 बनाने के लिए 2 डिवाइड किया और 2 क्या किया, ताकि वो 1 हो जाए। अच्छा, अब ये 2 और ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये बाहर है, 2 बाहर है, और ये भी 2 क्या है, अलग से ही है, बाहर ही है, इसको भी कैंसिल कर दिया तो 2 से 2 कट गया। चलो रे, अब रख दो तो आंसर आ जाएगा। अब h0 रखोगे कि नहीं, ये तो 1 हो गया, इसको वापस से मत लेके चलना, आ गया आंसर, आ गया, cos x आंसर आ गया। कोई समस्या, cos x आंसर आया। एक 10x का बता रहा हूं मैं आपको, और बचे हुए 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आपका होमवर्क है। मतलब आपको YouTube से देखना है, जैसे भी देखना है, आपको कोशिश खुद से करनी है बचे हुए 4 की, क्योंकि उसको मतलब बेसिक बस यही है, ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा और अपना पॉलिनोमियल का। बस आपको एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दे रखा है यार, मतलब एनसीईआरटी का डिफरेंशिएशन तो ऐसा है कि तुम यूं ही कर लोगे। अब मतलब जिस लेवल पे तुमको बता दिया मैंने, अब वो तुम कर लोगे, पॉलिनोमियल का कर लोगे, ठीक है। और ये अरे x की पावर वाले सब पॉलिनोमियल वाले होते हैं, चलो ये कर लोगे। मतलब ये क्या बचा, cos 2x + h अपॉन में 2, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h की जगह 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, और बाद में 2 से 2 कट गया, तो cos x आंसर है, ठीक है। अब निकालना है f(x = 10x) का, किसका निकालना है, 10x का। ये एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। बीच के एग्जाम्पल जो छोटे हुए हैं वो मैं बता दूंगा आपको, वो आसान है,
अभी केवल हम ये वाला कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल दोनों हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट और डिवाइड रूल भी बताया डिफरेंशिएशन में, है ना। वो दोनों रूल को इस बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, एफ ऑफ एक्स से तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? 10x प्लस एच, ठीक है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? 10x प्लस एच, ये फॉर्मूले में पुट कर दो, माइनस 10x अपॉन एच, और क्या है लिमिट एस टेंड्स टू 0। कोई संकट, कोई समस्या? अभी इसको तो साइन बाय कॉस लिखना पड़ेगा आपको। 1/h बाहर लेते हैं, sin x by cos। हाँ, अब 10a माइनस 10b की आइडेंटिटी भी होती है वैसे, पर उसमें फंस जाओगे तुम आइडेंटिटी में, इसलिए इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा? लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। ठीक है, कोई समस्या? एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर, यहाँ भी लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। चलो अब यहाँ से ध्यान से देखना, ये कितना होगा? एलसीएम लेते आता है आपको, लिमिट एस टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस एच और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स। एच को मत भूलो। आ रही बात समझ में? देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है ना, उल्टे सीधे दोनों लगते हैं। ये तो के भी अपॉइंट में था ना, ये मतलब साइन ए माइनस बी का अगर वो होता है, अरे सबको काटना नहीं, कॉमन भी निकालते। चलो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये उल्टे सीधे दोनों लगते हैं फॉर्मूले? नहीं, देख के बताओ। sin x cos x plus cos x sin y। हाँ, साइन ए कॉस वाई प्लस प्लस नहीं माइनस आता है। मैंने sin x plus y का बोला। साइन एक्स प्लस वाई का ही तो। हाँ तो वही ना, a प्लस b वाला दूसरे वेरिएबल sin a cos b cos a sin b साइन ए कॉस बी, cos b sin a क्या है? ये माइनस किस में आ रहा है? माइनस sin a cos b माइनस cos a sin b सर। साइन ए माइनस बी में आ रहा होगा। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? sin x cos पर minus cos x sin y। ये वाला y और जो भी लेना है एक्स वाई, समझे? नहीं आया? देखो सुनो, अगर साइन कॉस कॉस साइन है, मतलब साइन के साथ ए कॉस के साथ बी माइनस कॉस के साथ ए और साइन के साथ बी है, तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी का। मतलब ये चीज़ सेम यहाँ पे हो रही है। देखो साइन साइन कॉस कॉस, ए बना एक्स प्लस एच, ए बना एक्स प्लस एच, बी बना एक्स, बी बना एक्स, माइनस माइनस। ठीक है, कॉस मतलब उल्टा आगे पीछे लिखा है, इसको इधर भी लिख सकते थे, कॉस एक्स प्लस एच, ए बना एक्स प्लस एच जो इधर था, और साइन एक्स, एक्स बना कितना? बी। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ए बराबर एक्स प्लस एच, ए बराबर कितना है? एक्स प्लस एच, और बी बराबर कितना है? एक्स। आया समझ में? मतलब ये चीज़ को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो वो चीज़ ऐसी बनेगी। हाँ
रिवर्स बनेगी, ठीक है। मतलब फॉर्मूले आपको दो तरफा लगाते आने चाहिए। अगर कोई पूछे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो टूट के कैसा होगा, ऐसा, और ये जुड़ के कैसा होगा, ऐसा, ठीक है। मतलब ये पूरा फॉर्मूले का ही खेल है। तो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस एच। तो क्या इसकी जगह मैं साइन ए माइनस बी लिख दूं? तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अब। लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस बी, ए की जगह कितना, एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच और कॉस एक्स। कोई दिक्कत, एक्स और एक्स कैंसल। अब बताओ क्या होगा यहाँ पे, साइन एच अपॉन एच हो जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, बिल्कुल। और फिर नीचे वही मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज़ तो अब डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, पुट कर लो एच 0, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली चीज़ तो कितनी हो गई, 1 हो गई, ये तो हो गया, ये 1 है ना, और एच इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 0। एच 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफ्रेंसिएशन। नहीं आया, 1 इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और जो कि होता है कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन, ये 10 का डेरिवेशन हो गया। आपको बोलेंगे कि डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, तो ये डेरिवेशन है 10x का। अपन ने sin x का भी डिराइव किया, sin x का भी डिराइव किया, क्या था इसके पहले, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। sin का किया, 10 का किया, अब कितने बच गए, 4, cos sec cosec और cot। सारी बात समझ, जैसे 10 का किया वैसे किसका हो जाएगा, cot का होगा, क्या अल्टा पल्टी हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, अगर तुमको थोड़ा सा समझ में आ रहा है तो। और जैसा साइन का था वैसा का वैसा किसका हो जाएगा, कॉस का। अब किसका बचा है, सेक और कॉसेक का, ठीक है, सेक और कॉसेक का। कोई है क्या, देखो सेक और कॉसेक। चलो, तो बचे हुए 4 जो है आपको होमवर्क में करना है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं, मैं बता देता हूँ। चलो अभी तो तुम ये चीज़ करके लाओ, फिर वो एक क्या टाइम हो रहा है, अब 2 चीज़ और है इसमें, 2 नई चीज़, ठीक है। एक तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले, अब यहाँ पर इसी तरीके से सभी प्रूफ किए जाते हैं, यहाँ पर इसी तरीके से सबका प्रूफ किया जाता है। मतलब जैसे आपने देखा ना, sin x का प्रूफ किया तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, cos x। 10x का प्रूफ किया तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, sec स्क्वायर x। मतलब 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसका याद रखना, 12th में अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ पर उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या, हाँ मैथ्स में, जैसे sin x का इंटीग्रेशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ है, cos x, वहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है। मतलब उल्टा, जो इसका उत्तर है वो इसका प्रश्न बन जाएगा और उसका उत्तर उसका प्रश्न बन जाएगा। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा। आई बात समझ में, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना है अपने को, पर इसका उल्टा। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी याद हो गए, क्योंकि वहाँ उल्टा चलता है सब कुछ। कुछ 1-2 फॉर्मूले में वेरिएशन होता है, पर अपन वो, ठीक है, हाँ ये 3.3 में लगते हैं वो फॉर्मूले जो अपन ने 2 देखे थे, बस वो वाले, हाँ 20-25 वो, ठीक है। तो आगे का जो इंटीग्रेशन है पूरा वो 25 फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसको करना है अपने को,
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री अपन जब भी और देखेंगे डिटेल में तब वो याद हो जाएगा, पर तब की बात तब की है, अभी तो करो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तो होमवर्क है आपका क्या, ये वाला करवा रहे हो 4 कौन सा वाला, साइंस वो मैं बता रहा हूँ, वो तो मैं करवा दूंगा अभी, उसके मैंने उस तरीके के बताया नहीं ना। सबसे पहला फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या निकालना है, cos x, दूसरा sec x, तीसरा cot x और चौथा cosec x की क्या निकाल के आना है आपको, डिफरेंशिएशन। समस्या आएगी इसमें आपको, पर आपको देखना है कि आप अपने खुद की मेहनत से कर पाते हो क्या। फर्स्ट प्रिंसिपल से मतलब sec x और cosec x का तो आपको बुक ने पूछा ही हुआ है, अभी cos x का तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, हाँ कर लोगे। जैसे cosec का करोगे तो cosec x प्लस h करोगे, और फिर cosec को क्या 1/sin लिखोगे, फिर एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके फिर चेक करना पड़ेगा कि मैं sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या बनेगा, क्या मैथ्स है ना, कहीं कुछ भी करो आप, मैथमेटिकली अगर करेक्ट है तो आंसर आपका 100% आएगा, ठीक है। इसके अलावा अब इस पर 2 चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला और एक डिवाइड फार्मूला, जो कि एक बार और बता देता हूँ मैं। अच्छा, अब आपको होमवर्क और भी क्या रहेगा, राइट ऑल दी, दूसरा डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, सभी के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखने हैं आपको, दूसरा आपका टास्क ये है, ठीक है। मतलब ये 5वां बन जाएगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, हाँ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, क्लियर है। जैसे 6 तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होंगे, एक फॉर्मूला तो आपको पता है क्या, x की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, बाकी 2 3 4 5 6 और ये 7, ये सब तो ट्रिग्नोमेट्री के आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के आ जाएंगे। और फिर इसमें e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, फिर एक होता है log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और एक और फॉर्मूला इसमें a टू दी पावर x का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कुछ a इंटू लॉग ऑफ ए टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ऐसा कुछ फॉर्मूला रहता है, ठीक है। लॉग एक फंक्शन होता है, ठीक है, अभी तुम उसको याद तो रख लो, लॉग के बारे में बात करूँगा, लॉग जब भी रहेगा अब देखेंगे, इसको तुम याद तो रखो। तो आपको ये टेबल चाहिए कितने फॉर्मूले की, 10 फॉर्मूले की, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपके 10 फॉर्मूले पे टिका हुआ है, फिर उससे तो काफ़ी सारी चीज़ें अपन अंदर के अंदर और बनती है, क्लियर है। इतना काम हो जाएगा, तो ये काम करोगे तो फिर आगे की चीज़ और क्लियर होगी, नहीं तो फिर समस्या आती रहेगी। अच्छा, डिफरेंशिएशन में 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रोडक्ट फार्मूला और एक होता है डिवाइड फार्मूला। ये किस किस को पता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब अगर आपको किसी 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाइड में, क्वेश्चन एक है और उसके अंदर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि इसका फाइंड करना डिफरेंशिएशन x इंटू साइन एक्स का, तो यहाँ पर 2 चीज़ें मल्टीप्लाई में, x के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, साइन एक्स, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला। एक और होता है इसका डिवाइड फार्मूला, क्या होता है डिवाइड फार्मूला, क्या बोलता है कि अगर आपका क्वेश्चन कुछ x अपॉन में साइन एक्स ऐसा कुछ आ रहा है, तो देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है पर उसके अंदर कितने क्वेश्चन है, 2, एक x है और एक साइन एक्स है, और दोनों किसमें है, किसमें, डिवाइड में, 2 अलग अलग कैटेगरी है। यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा और यहाँ पर क्या लगेगा, डिवाइड फार्मूला। मतलब ये इसको एक और मान लेते हैं, कुछ f ऑफ x है और ये क्या है, u ऑफ x, मतलब इसका आपको फाइंड करना है f ऑफ x इंटू u ऑफ x का, तो इसका क्या फॉर्मूला है वो देखेंगे। यहाँ पर ये f ऑफ x है ऊपर वाला और नीचे वाला क्या है,
यू ऑफ एक्स। तो इसका डिफ्रेंसिएशन मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई यू ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आपको वो देखना है। मतलब यहाँ पर इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर किसका डी बाई डी एक्स निकालना है, एफ ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स। समझ गए, एफ एक्स और यू एक्स क्या होंगे, दो अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पर एक फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और दूसरा क्या हो जाएगा साइन एक्स। या फिर किसी को भी यू एक्स लेना है, किसी को भी एफ एक्स लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा क्वेश्चन आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6x माइनस 1, इसका आपको क्या करना है डिफ्रेंसिएशन, कैसे करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या लगाओगे डिवाइड फॉर्मूला। अभी तो है क्या वो नहीं बताया मैंने, पर क्या लगेगा वो बता दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू साइन एक्स, यहाँ क्या लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला है। आप इसको पूरे को एफ ऑफ एक्स मान सकते हो और दूसरे को क्या मान लो, कुछ यू ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर आप इसका आपस में मल्टीप्लाई करके जैसा भी सुलझाना है सुलझा लो, गणित है भाई, कैसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसको एक्स स्क्वायर साइन एक्स कर लो प्लस साइन एक्स कर लो, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसका इसमें भी और इसका इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और अच्छा, डिफ्रेंसिएशन एफ ऑफ एक्स प्लस यू ऑफ एक्स, अगर दो के प्लस में डिफ्रेंसिएशन करना है तो प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता है। मतलब एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, फिर प्लस साइन लगा के इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो। जैसे मैंने बोला इसका डिफ्रेंसिएशन करके बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो क्या होगा, पहले एक्स स्क्वायर का कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2x, है ना। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स की पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया। यही चीज को अगर मैं माइनस दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, है समझ में। यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट दूंगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने पढ़ाया पर मैंने बता दिया क्या होने वाला है। समझ में आई बात। यहीं पे अगर ये दोनों चीजें डिवाइड होती, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन एक्स, तो आपको ऐसा नहीं करना था कि 2x का डिफरेंशिएशन किया और डिवाइड में cos x का करना था, मतलब साइन एक्स का करना था। ये भी क्या हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस तो आप कर सकते हो सेपरेट, पर कभी भी प्रोडक्ट में आप नहीं कर, प्रोडक्ट और डिवाइड में आपको नहीं करना है। इन दोनों में क्या लगता है, एक प्रोडक्ट फॉर्मूला लगता है। दोनों फॉर्मूले चलो देख लेते हैं फटाफट। तो फॉर्मूला क्या होता है इसमें, क्या है प्रोडक्ट फॉर्मूला, अगर तुम ऐसे याद करोगे तो याद नहीं होगा, इसको ऐसा समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और यू एक्स। तो पहले एफ ऑफ एक्स ऐसा ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस यू एक्स ऐसा ही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मूला। डिवाइड फॉर्मूला क्या होता है, यू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स डिवाइडेड बाय यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। अगर मैं बिना फॉर्मूले से करूं ना तो यहां पर कितना फंक्शन है बेटा, 2 है ना। पहले ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है, एक बार इसको एज इट इज लिख दो, जैसे एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, क्या होगा कॉस एक्स, डायरेक्ट मनी मन, फिर क्या लगा दिया प्लस साइन एक्स का हो गया। देखो एक बार इसको बिठाया था चुपचाप और इसका कर लिया था, अब इसको बिठाएंगे चुपचाप और इसका साइन एक्स को बिठा दिया, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, आया समझ में आ गया।
ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एक को बिठाया, दूसरे को रखा प्लस, दूसरे को बिठाया, पहले को कर लिया। फिजिक्स में हमने किया था इसका मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो या तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिखाने का है, बस दिखाने का वही है। जैसे एफ ऑफ एक्स मतलब पहला फंक्शन एज इट इज रख लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरे का कर लिया, प्लस दूसरे को ऐसे ही रख लिया और पहले का डी बाई डी एक्स निकाल लिया, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है एक्स बाय साइन एक्स, इसमें कैसा लगाओगे? इसमें हर किसी का नहीं, इसमें माइनस साइन है, माइनस साइन है, इसलिए किसका डिफ्रेंसिएशन पहले होता है वो बहुत मैटर करता है। इसमें हमेशा ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन पहले होगा, किसका? ऊपर वाले का। मतलब साइन एक्स को ऐसे ही बिठाओ, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना? 1, माइनस की जगह क्या लगाओ? माइनस। अभी किसका डिफ्रेंसिएशन किया था? ऊपर वाले का। माइनस के बाद अब नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन करो, कितने का? पहले तो इसको बिठा दो, ऊपर वाले को बेट तेरा हो गया, इंटू क्या? साइन एक्स का क्या? कॉस एक्स, और नीचे वाले का पूरा होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स का क्या? होल स्क्वायर कर देना, जो कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया इसका? साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर, मतलब ये आंसर आया। क्या हुआ? कैंसल नहीं हो रहा है कुछ भी, सेपरेट कर सकते हो तुम भले इसको, साइन स्क्वायर एक्स। हाँ, कैंसिल मत कर देना, एक साइन से एक साइन उड़ा दोगे, नहीं तो वो 1 बना दोगे, वहाँ पे माइनस है वहाँ पर। चलो ठीक है। मैथ्स में बोलता हूँ कि मैथ्स के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, कैसे भी करो का मतलब ये थोड़ी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। एक बार इसको एज इट इज रख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले लिख लिया करो ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत है? ये कैसा फॉर्मूला लगाया अपन ने? डी बाई डी एक्स मतलब क्या करना है? डिफ्रेंसिएशन करना है ना। अब ये तो प्लस में है, प्लस या माइनस में, तो यहाँ पे अलग अलग कर दो, 1 का 0 और माइनस का तो माइनस बिठाओगे, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू माइनस 2x, फिर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x प्लस का। आई बात समझ में? अब इसको मैथमेटिकली आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। -2x मतलब 2x कॉमन ले लो, 2x क्या ले लो? कॉमन ले लो। क्लियर है? कौन सी आइडेंटिटी लगी? कहाँ लगी अभी? नीचे है। कौन सी? साइन एक्स वाली है? हाँ, साइन एक्स वाली में तो फॉर्मूला लग गया ना। चलो यहाँ 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है यहाँ पे बचा, ये माइनस दोनों में माइनस, और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 और 1 कैंसल। कुछ गड़बड़ कर दी, क्यूब आएगा ना। हाँ, -2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सही तो है, हाँ सही है ना। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस क्या? -2x। अरे डिफरेंशिएशन 1 का 0, -4x क्यूब है ना। ये पावर 4 तो नहीं करने वाले थे तुम? नहीं सही नहीं, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ गलत सही दोनों बताते चलता हूँ कि एक बच्चे का डाउट ये होगा तो वो तुरंत ही क्लियर कर दिया अपन ने कि वो करने वाला होगा तो वो करेगा ही नहीं। ठीक है ना।